नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि यूनिफॉर्म सिलाई और स्कूल बैग के लिए 600 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस वर्ष यूनिफॉर्म सिलाई और स्कूल बैग के लिए 600 रुपए प्रति विद्यार्थी डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। झुंझुनू जिले में इस योजना के लिए 52,948 विद्यार्थी पात्र हैं, जिनमें से 36,995 बच्चों के बिल लॉक कर दिए गए हैं, जिनके बैंक खातों में राशि जल्द ही भेजी जाएगी। हालांकि इस वर्ष योजना में कुछ बड़े बदलाव किए गए, जिसके तहत अब 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को इस बार सिलाई और बैग का भुगतान नहीं मिलेगा। साथ ही लाभ की राशि 800 रुपए से घटाकर 600 रुपए कर दी गई है। राजस्थान में इन 2 दिन होगी बारिश। राजस्थान में मौसम शुष्क रहा, लेकिन सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई जिलों में हल्की बारिश दर्ज हुई, जिसमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला शामिल है। साथ ही बीकानेर, चूरू और झुंझुनू में बादल छाए रहे। वहीं राजस्थान में सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद मौसम विभाग ने 25 और 27 अक्टूबर को कोटा और उदयपुर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं 25 अक्टूबर को कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। 27 अक्टूबर को फिर इन्हीं 2 संभागों के जिलों यानी कोटा और उदयपुर में बारिश होने की संभावना है। पराली जलाने पर लगेगा भारी जुर्माना। कलेक्टर पराली जलाकर वातावरण में प्रदूषण फैलाने वाले किसानों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार ने आदेश जारी कर कहा कि जिले में जिला स्तरीय पराली सुरक्षा दल और ब्लॉक स्तरीय पराली सुरक्षा दल का गठन किया गया है, जो पराली जलाने की हर घटना पर सतर्क निगरानी रखेगा और दोषी किसानों पर जुर्माना लगाएगा। राजस्थान एफएसएल में अपराधियों को जल्द पकड़ने की मशीनें। राजस्थान एफएसएल को और मजबूत बनाने के लिए सच झूठ जानने की मशीन सहित कई नए इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। इन इंस्ट्रूमेंट की कीमत करीब 36 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 56 मोबाइल फोरेंसिक व्हीकल भी मिले हैं। देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून की पहली वर्षगांठ के मौके पर यह सौगात एफएसएल को मिली। राजस्थान एफएसएल लैब में कुछ समय पहले एलिया रीडर मशीन भी लगाई गई थी। यह मशीन देश में पहली बार यहाँ की लैब में ही लगी है। एफएसएल के डायरेक्टर अजय शर्मा ने बताया, नए आपराधिक कानून आने के बाद एफएसएल को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। राजस्थान को मिले 56 मोबाइल फोरेंसिक व्हीकल में अलग अलग अपराध से संबंधित 14 तरीके के किट हैं। 10वीं से 12वीं बोर्ड एग्जाम कॉपी की चेकिंग में हुई लापरवाही। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम की कॉपियां जांचने में टीचर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्टूडेंट्स की कॉपी में मार्क्स टोटलिंग को लेकर गलती है, तो टीचर्स ने कई प्रश्नों के आंसर ही चेक नहीं किए गए। कॉपियों की जांच में लापरवाही बरतने वाले टीचर्स की संख्या 500 से ज्यादा है, लेकिन करीब 200 से ज्यादा टीचर्स की गंभीर लापरवाही सामने आई है। इसका खुलासा तब हुआ जब परिणाम से असंतुष्ट स्टूडेंट्स ने 40,966 संवीक्षा रिटोटलिंग के आवेदन किए। इसमें 12,035 स्टूडेंट्स के परिणाम में बदलाव हुआ है। ऐसे में अब बोर्ड ने कॉपी जांचने में लापरवाही बरतने वाले टीचर्स को लिस्टेड कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी है। कोटपूतली बहरोड में बनेगा प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कोटपूतली बहरोड जिले में जल्द ही प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने नियमराणा तहसील के घिलौट औद्योगिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए 65.56 एकड़ भूमि का आवंटन किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए एमओयू के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को रीको के माध्यम से यह भूमि आवंटित की गई है। इस प्लांट में शुरुआत में लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ई बसों के अलावा यहां बस बॉडी, मोटर, बैटरी, वायर हार्नेस तथा अन्य स्पेयर पार्ट्स का भी निर्माण किया जाएगा। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास टाइगर की साइटिंग दीपावली फेस्टिवल सीजन में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व पर्यटकों से गुलजार नजर आए। दीपावली वेकेशन के चलते टाइगर सफारी के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। पर्यटकों की खुशी को यहां हो रही टाइगर सफारी ने दोगुना कर दिया है। मंगलवार को रणथंभौर के ज्यादातर जोन में टाइगर साइटिंग हुई। वहीं मंगलवार शाम को त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर T1 120 चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ 3 दिन की छुट्टियों में करीब 9,000 पर्यटकों ने टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया और 31 अक्टूबर तक इसी तरह की भीड़ रहने की संभावना है। डीएफओ प्रमोद धाकड़ ने बताया कि यहां आगामी 31 अक्टूबर तक की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है। ऐसे में रणथंभौर 31 अक्टूबर तक पर्यटकों से गुलजार है। झुंझुनू में डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम अटका। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल क्रॉप सर्वे ई गिरदावरी एक बार फिर झुंझुनू जिले में प्रशासनिक सुस्ती और विभागीय निष्क्रियता की भेंट चढ़ गई है। कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त पहल के तहत किसानों की फसल संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर कृषि योजनाओं में पारदर्शिता
पारदर्शिता लाने का लक्ष्य था, लेकिन कमजोर मॉनिटरिंग और मैदानी स्तर पर प्रचार प्रसार की कमी के कारण यह अभियान बुरी तरह से पिछड़ गया है। जिले के 5 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों में से अब तक महज 20,000 किसानों ने ही ई गिरदावरी पूरी की है, जो कुल लक्ष्य का 4% भी नहीं है। खरीफ सीजन की गिरदावरी 5 अक्टूबर तक पूरी करने के सख्त निर्देश के बावजूद आधे से ज्यादा तहसीलों में सर्वे अधूरा है। जैसलमेर हादसे में एक और घायल की मौत। जैसलमेर में बस में आग लगने से हुए हादसे में मौत का आंकड़ा अब 26 तक पहुंच गया है। मंगलवार को अस्पताल में एडमिट जैसलमेर जिले के लाठी गांव निवासी ओम प्रकाश 40 की मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने बताया कि ओम प्रकाश की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इस हादसे में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल अस्पताल में 6 लोगों का इलाज चल रहा है, जिनमें से 1 वेंटिलेटर पर है और 5 सामान्य वार्ड में एडमिट है। बीजेपी के इस पूर्व विधायक ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा नामांकन स्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में अब मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। नामांकन की आखिरी तारीख पर बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिससे चुनावी माहौल में नया मोड़ आ गया है। रामपाल मेघवाल 2013 में 12 जिले की अटरू विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके थे। इस बार वह अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनके चुनावी दांव से भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान हो सकता है। रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बहरोड पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने कुख्यात रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अभिषेक उर्फ बटार 21 पुत्र पप्पू राम गुर्जर निवासी मोलाहेड़ा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन बरामद की है। जानकारी के अनुसार बहरोड थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इनामी बदमाश अभिषेक किसी वारदात की योजना बनाने के इरादे से बहरोड बाईपास पर देखा गया है। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। दिवाली के दिन मंत्री दिलावर ने स्कूलों का किया निरीक्षण। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने दिवाली की रात 20 अक्टूबर को शहर के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और सरकारी आदेशों के अनुसार विद्यालयों में आयोजित प्रकाश उत्सव की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। शिक्षा मंत्री रात 10:30 पर अपने निवास रंगबाड़ी योजना से रवाना। सबसे पहले वे छावनी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां विद्यालय परिसर में दीपावली की रोशनी से सजावट की गई। राजस्थान में 60 स्कूलों को नोटिस जारी कर दी थी। अंतिम चेतावनी आरटी प्रवेश को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी इतनी हो गई है कि शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए नोटिस का भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। विभाग ने 1 महीने पहले 60 स्कूलों को नोटिस दिया। इसके बाद भी स्कूलों ने आरटी में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया। इसका नतीजा ये है कि सत्र शुरू हुए 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन निजी स्कूलों में चयनित बच्चे प्रवेश के लिए परेशान हो रहे हैं। बच्चे घर बैठकर प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इधर निजी स्कूल मनमानी पर उतरे हैं। शिक्षा विभाग के नोटिस देने के बाद भी स्कूलों ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब अभिभावक दिवाली बाद बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला शुरू। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले की औपचारिक शुरुआत आज विधिवत रूप से हो गई। मेला मैदान के ठीक सामने स्थित पशुपालन विभाग के अस्थायी कार्यालय का संयुक्त रूप से शुभारंभ पुष्कर के उपखंड अधिकारी एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर और पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील घिया ने किया। कार्यालय शुभारंभ के मौके पर अधिकारियों ने पारंपरिक रूप से गौ माता और श्री सांवरिया सेठ की तस्वीर की पूजा अर्चना। घिया ने बताया कि मेले का विधिवत उद्घाटन 30 अक्टूबर को झंडारोहण के साथ किया जाएगा, जिसके बाद पशु व्यापार और खरीदी विक्रय की गतिविधियां पूरी गति से शुरू हो जाएंगी। उपचुनाव से पहले बीजेपी मंत्री जवाहर बेगम का तीखा आरोप। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मंत्री जवाहर सिंह बेगम ने बुधवार को कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाइया पर सीधे हमला बोलते हुए एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। मंत्री जवाहर सिंह बेगम ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार खनन माफिया के रूप में काम करते हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के कई सीनियर डॉक्टरों ने मांगा वीआरएस राजस्थान के जयपुर के सबसे नामचीन सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने वीआरए की मांग की है। अस्पताल के कई सीनियर डॉक्टरों ने इसके लिए आवेदन दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया है। ये स्थिति तब पैदा हुई है जब मेडिकल कॉलेजों में पहले से ही चिकित्सक शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। ऐसे में इन वरिष्ठ डॉक्टरों के जाने से आने वाले समय में अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं पर एक बड़ा संकट खड़ा होने की आशंका है। हालांकि राज्य सरकार इन वीआरएस आवेदनों को फिलहाल मंजूरी नहीं दे रही है। सरकार ने निजी टांकों के निर्माण पर लगाई रोक।
सरकार ने राजस्थान में मनरेगा के तहत हो रहे व्यक्तिगत टांका निर्माण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें लिखा है कि एनआईएलएम कमेटी की ओर से बाड़मेर में कार्यों की जांच की गई तो पाया गया कि टांके का पानी कृषि एवं सिंचाई में उपयोग नहीं किया जाता है। इससे मनरेगा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, इसलिए आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। इसके बाद विपक्ष के नेता इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतू विधायक हरीश चौधरी समेत कांग्रेस के नेता इस ऑर्डर को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के सबसे बड़े गांव पर बनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज। राजस्थान के सबसे बड़े और ऐतिहासिक गांव लालगढ़ जाटान के 182 साल पुराने गौरवमयी इतिहास को समेटती 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री लालगढ़ जाटान रिलीज हो गई। गांव के बास्केटबॉल ग्राउंड में मंगलवार देर शाम इसका टेलीकास्ट किया गया। नॉइज ऑफ वॉइस यूट्यूब चैनल पर रिलीज इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण उमड़े। कोटा के स्कूल में नहीं की लाइटिंग, प्रिंसिपल को नोटिस। कोटा के इंदिरा गांधी नगर स्थित सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दिवाली की छुट्टियों के बीच ही मंगलवार देर शाम तक नोटिस जारी कर दिया गया। स्कूल में दिवाली की रात रोशनी व्यवस्था नहीं होने के चलते शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में लगी सेंध। राजस्थान की राजधानी जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर फिर से एक बार सवालिया निशान लगा है। मंगलवार की सुबह जेल के भीतर संदिग्ध तरीके से फेंके गए पार्सल का मामला सामने आया है। इन पैकेट के मिलने के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन के जरिए की गई शुरुआती जांच और तलाशी में इन पैकेटों के अंदर से बीड़ी के बंडल और टेनिस बॉल बरामद किए गए हैं। यह सामग्री किस इरादे से अंदर भेजी जा रही थी, इसकी जांच की जा रही है। भोपालगढ़ आरपीएस अधिकारी भूराराम खिलेरी एपीओ। राजस्थान पुलिस ने जोधपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपालगढ़ के वृत्ताधिकारी डीएसपी आरपीएस भूराराम खिलेरी को तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। यह कार्रवाई भाजपा के भोपालगढ़ महामंत्री से मारपीट और गिरफ्तारी के मामले के बाद की गई है। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि आरपीएस भूराराम खिलेरी को पदस्थानापन्न आदेश की प्रतीक्षा में रखा गया है। राजस्थान में 60 स्कूलों को नोटिस जारी कर दी थी। अंतिम चेतावनी आरटी प्रवेश को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी इतनी हो गई है कि शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए नोटिस का भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। विभाग ने 1 महीने पहले 60 स्कूलों को नोटिस दिया। इसके बाद भी स्कूलों ने आरटी में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया है। इसका नतीजा ये है कि सत्र शुरू हुए 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन निजी स्कूलों में चयनित बच्चे प्रवेश के लिए परेशान हो रहे हैं। बच्चे घर बैठकर प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। अजमेर से 11 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन। राजस्थान से ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने दीपावली, छठ पूजा और त्योहारों पर अतिरिक्त यात्री भार के चलते आज अजमेर से 11 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है। दीपावली पर बड़ा प्रदूषण, निगम ने कराया पानी का छिड़काव। अलवर शहर में प्रदूषण का स्तर अब भी खतरनाक श्रेणी के करीब बना हुआ है। बुधवार 22 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 159 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि यह 21 अक्टूबर के मुकाबले कुछ कम है, जब AQI 234 तक पहुंच गया था। वहीं 20 अक्टूबर को यह 123 और 19 अक्टूबर को 94 था, जो संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया था। दीपावली के बाद पटाखों के धुएं ने प्रदूषण स्तर को और बढ़ा दिया है। एनसीआर क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ग्रीन पटाखों की अनुमति मिलने के बावजूद अलवर की हवा में कणीय पदार्थ PM2.5 और PM10 की मात्रा अधिक पाई जा रही है। अलवर में लगातार बढ़ रहे धूलकण और वाहनों से निकल रहे धुएं व निर्माण कार्यों के कारण भी वायु गुणवत्ता बिगड़ रही है। 150 किलोमीटर पीछा कर गोवंशों की बचाई जान। दीपावली के दिन सोमवार को गो रक्षकों ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गोवंश से भरे एक मेटाडोर का लगभग 150 किलोमीटर तक पीछा कर 23 गोवंशों की जान बचाई। हालांकि इनमें से 7 नंदियों की दम घुटने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के निकट किशोरपुरा टोल प्लाजा पर एक मेटाडोर जबरन बूम तोड़कर भागी। इस पर वहां मौजूद गो रक्षकों को शक हुआ कि वाहन में गाय बैल भरे हुए हैं। उन्होंने तुरंत वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक तेज गति से वाहन लेकर फरार हो गया। इसके बाद श्याम गो रक्षक समिति के अध्यक्ष संदीप वर्मा के नेतृत्व में गो रक्षकों ने वाहन का पीछा शुरू किया। खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव से पहले 17 घंटे मंदिर रहेगा बंद। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में दूर दूर से भक्त आते हैं। हर वर्ष बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर मंदिर में विशेष आयोजन होता है, जिसके लिए मंदिर में भारी भीड़ होती है। बाबा श्याम का जन्मोत्सव पाटोत्सव कहलाता है। बाबा के जन्मोत्सव के लिए इस वर्ष भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी सिलसिले में मंदिर को जन्मोत्सव से पहले 17 घंटे बंद रखा जाएगा।
जेकेके की वेबसाइट पर नहीं मिल रही कार्यक्रमों की जानकारी। राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित कला केंद्रों में गिने जाने वाले जवाहर कला केंद्र जेकेके की वेबसाइट लंबे समय से अपडेट नहीं हो रही है। समय के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता के बावजूद जेकेके की वेबसाइट दर्शकों और कलाकारों के लिए उपयोगी साबित नहीं हो पा रही है। वेबसाइट पर नजर डालें तो आगामी कार्यक्रमों की जानकारी, गैलरी और सभागार की बुकिंग डिटेल्स और कैलेंडर सेक्शन में दी गई सूचनाएं महीनों पुरानी है। कई कलाकारों ने बताया कि उन्हें अपने शो या प्रदर्शनी से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन साझा करनी होती है, लेकिन पोर्टल के निष्क्रिय रहने से न तो विजिटर्स को अपडेट मिल पाता है, न ही आयोजकों को इसका लाभ। बूंदी में गोवंश के अवशेष मिलने पर किया प्रदर्शन। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में गोवर्धन पूजा से पहले गोवंश के अवशेष मिलने के बाद ग्रामीणों ने नैनवा करवर मार्ग जाम कर दिया। मंगलवार रात हुई इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन की समझाइश पर रास्ता खोल दिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 28 अक्टूबर को करवर थाने का घेराव करने की चेतावनी दी। जाम स्थल पर नैनवा पंचायत समिति के प्रधान पदम नागर और जरखोदा सरपंच महावीर नागर भी मौजूद रहे। सिंधरी में अवैध पिस्तौल के साथ आरोपी गिरफ्तार। बालोतरा की सिंधरी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक अवैध पिस्तौल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों की तस्करी, खरीद फरोख्त और उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह भाटी और पुलिस उपाधीक्षक नीरज शर्मा के पर्यवेक्षण में सिंधरी थानाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम को सूचना मिली कि मंडावला निवासी जगदीश पुत्र मगाराम अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल है और अपने घर पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम ने तुरंत दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से बिना लाइसेंस वाली एक पिस्तौल मिली। एक मुश्त समाधान योजना प्रथम चरण की अंतिथि तिथि बढ़ाई। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हित में एक मुश्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग को बकाया आरण के ब्याज में राहत दी जा रही है। योजना के प्रथम चरण की अवधि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एजाज अहमद ने बताया कि इस योजना के तहत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को दिए गए व्यावसायिक, शिक्षा एवं माइक्रो आरण की बकाया राशि को एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं दंडनीय ब्याज में छूट प्रदान की जा रही है। उदयपुर से पुणे के लिए नहीं चलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। उदयपुर के डब्बोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से पुणे के लिए प्रस्तावित डायरेक्ट फ्लाइट अब विंटर शेड्यूल में शुरू नहीं होगी। इंडिगो एयरलाइंस को आवंटित यह सेक्टर 26 अक्टूबर से संचालित होने वाला था, लेकिन अंतिम समय पर कैंसिलेशन की खबर ने स्थानीय यात्रियों, व्यापारियों और छात्रों में निराशा पैदा कर दी है। प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार पुणे से उदयपुर आने वाली फ्लाइट शाम 5:20 बजे पहुंचती और उदयपुर से पुणे के लिए शाम 6 बजे उड़ान भरती। यह यात्रा लगभग 1 घंटे 40 मिनट की होती, जो मौजूदा कनेक्टिंग फ्लाइट से काफी समय बचाती। बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल सीज। स्वास्थ्य विभाग ने करौली जिले के करणपुर में बिना पंजीकरण संचालित एक निजी अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर रोड स्थित एमसीडी यश हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने की। कार्रवाई के दौरान अस्पताल में एक प्रसूता भर्ती मिली। उसे तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी करणपुर में सुरक्षित पहुंचाया गया। धौलपुर में ग्रामीण सेवा शिविर 24 से 25 अक्टूबर को धौलपुर में, 24 और 25 अक्टूबर को ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान उनके गांव में ही करने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शुरू किए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि B.T ने बताया कि जिले के विभिन्न उपखंड क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में ये शिविर लगेंगे। इनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर आमजन की समस्याओं का समाधान करेंगे। कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को इन शिविरों को गंभीरता से लेने और अधिकतम समस्याओं का मौके पर ही निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ में 40 हेक्टेयर में बसेगी नई टाउनशिप। चित्तौड़गढ़ शहर में अब विकास की रफ्तार और तेज होने जा रही है। दीपावली की छुट्टियों के बाद नगर सुधार न्यास UIT एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट उदयपुर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे के पास नरपत की खेड़ी क्षेत्र में बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस योजना के शुरू होने से न केवल शहर का विकास होगा, बल्कि लोगों को भी रहने और निवेश करने के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही विभाग को भी राजस्व मिलेगा।
171 साल पुरानी रजिस्ट्री सेवा हुई खत्म। भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। 171 साल से चली आ रही रजिस्टर्ड डाक सेवा रजिस्ट्री को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आप अपने जरूरी कागजात, पार्सल या कोई भी सामान सिर्फ स्पीड पोस्ट के जरिए ही भेज पाएंगे। डाक विभाग का कहना है कि यह कदम डाक सेवाओं को तेज, सुरक्षित और मॉडर्न बनाने के लिए उठाया गया है, लेकिन इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट का शुल्क चार्ज काफी बढ़ा दिया गया है। सांवलिया सेठ मंदिर का छड़ावा 225 करोड़ पार। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया में स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर अब देश भर में आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ आने वाले भक्त भगवान को अपना साझेदार मानकर अपनी आय का हिस्सा चढ़ाते हैं। इस श्रद्धा का असर मंदिर के चढ़ावे में साफ दिख रहा है। इस साल वार्षिक चढ़ावा 225 करोड़ रुपए पार कर गया, जबकि 30 साल पहले यह सिर्फ 65 लाख रुपए था। इस तरह चढ़ावे में 340 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या भी लाखों में पहुंच गई है। विशेष अवसरों पर तो एक दिन में 15 लाख से अधिक भक्त दर्शन के लिए आते हैं। चतुर्दशी, अमावस्या और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर यहाँ भीड़ उमड़ती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री 2 दिन जैसलमेर से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर का वे जैसलमेर पहुंचेंगे। दरअसल 23 से 25 3 दिन तक आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जैसलमेर में होने जा रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में वे सेना के अधिकारियों के साथ देश की सुरक्षा व्यवस्था और सैन्य तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वे लोंगेवाला में जवानों से भी बातचीत करेंगे। 3 दिन चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश की सीमाओं की मौजूदा स्थिति, तकनीकी बदलावों और आने वाले वर्षों में सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के मुद्दों पर विचार किया जाए। बीजेपी नेता से मारपीट मामले में डीएसपी एपीओ। जोधपुर में बीजेपी नेता से मारपीट के मामले में डीएसपी को एपीओ कर दिया। डीजीपी राजीव शर्मा ने मंगलवार को जोधपुर ग्रामीण में भोपालगढ़ के सर्किल ऑफिसर भूराराम खिलेरी को एपीओ करने की आदेश जारी की। हालांकि इस मामले में पहले ही एक एएसआई और एक कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया जा चुका है। दरअसल शनिवार को भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा ने मर्डर के एक मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर भोपालगढ़ थाने ले गई थी। इस दौरान पुलिस पर मंडल महामंत्री के साथ मारपीट करने के आरोप हैं। सफाई कर्मचारी की बेटी एशियन यूथ गेम्स में खेलेगी। जालोर के सफाई कर्मचारी की बेटी एशियन यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की ओर से बहरीन में 22 अक्टूबर बुधवार से एशियन यूथ गेम्स की शुरुआत होगी, जो 31 अक्टूबर तक चलेंगे। इसमें मुए थाई, म्यू थाई गेम के लिए देश भर से सिर्फ 9 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। इनमें हर्षिता कुमारी भी शामिल है। 1.5 महीने पहले आबू धाबी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी हर्षिता का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह नहीं जा सकी थी। 10 महीने में भी बीजेपी की जिला कार्यकारिणी नहीं बनी। उदयपुर में लंबे समय से बीजेपी देहात की कार्यकारिणी नहीं बना पाई। देहात जिलाध्यक्ष की घोषणा के 10 महीने बीतने के बाद भी जिला कार्यकारिणी नहीं बनने से कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी की चर्चा है। घोषणा में देरी की बड़ी वजह संगठन में आपसी गुटबाजी और तालमेल नहीं बैठ पाना है। इसी साल जनवरी में बीजेपी ने गोगुंदा के युवा नेता पुष्कर तेली को देहात की कमान सौंपी थी। उधर बीजेपी की शहर जिला की कार्यकारिणी को घोषित हुए भी 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। मरीजों की जान बचाने वाला आरआरआर सिस्टम। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के आरआरआर सिस्टम सेतु प्रोजेक्ट को अब पूरे राजस्थान में लागू करने पर काम शुरू हो रहा है। 1 साल पहले जून महीने में उदयपुर के महाराणा भूपा एमबी हॉस्पिटल में इसे शुरू किया गया। अब सरकार ने कुछ जिलों में प्रयोग करने का मन बनाया है। आरआरआर यानी रैपिड रेफरल और रिड्रेसल सिस्टम से कई मरीजों के समय पर हॉस्पिटल पहुंचने और उनकी बीमारी से जुड़ी तैयारियों को एडवांस में पूरी करने से उनकी जान बची है। मथुरा पलवल रेलखंड पर मालगाड़ी पटरी से उतरी। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल पर मथुरा पलवल रेलखंड के वृंदावन रोड और अंजई स्टेशनों के बीच मालगाड़ी के अवपथन पटरी से उतरने के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। इस कारण कोटा मंडल से गुजरने वाली कुछ गाड़ियां अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग से संचालित की जा रही है, जबकि कुछ ट्रेनों को समाप्त या निरस्त किया गया है। कोटा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं जनसंपर्क अधिकारी सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का संचालन वैकल्पिक मार्गों से किया जा रहा है। भीलवाड़ा में पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने का आरोपी गिरफ्तार। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान पुलिस जाब्ते पर स्कॉर्पियो चढ़ाकर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके पास से एक 12 बोर की राइफल बरामद की। प्रतापनगर थाना प्रभारी सुरजीत ने बताया कि 16 अक्टूबर को प्रतापनगर थाने का हेड कांस्टेबल प्रमोद प्रतापनगर चौकी के सामने बैरिकेड लगाकर नाकाबंदी कर रहा था। इस दौरान उसे सूचना मिली कि एक ब्लैक कलर की चित्तौड़ नंबर की स्कॉर्पियो को आवरी माता के पास रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर गाड़ी को भगाकर प्रतापनगर पुलिस चौकी की ओर आ रहा है।
चित्तौड़गढ़ में 40 हेक्टेयर में बसेगी नई टाउनशिप। चित्तौड़गढ़ शहर में अब विकास की रफ्तार और तेज होने जा रही है। दीपावली की छुट्टियों के बाद नगर सुधार न्यास यूआईटी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट उदयपुर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे के पास नरपत की खेड़ी क्षेत्र में बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस योजना के शुरू होने से न केवल शहर का विकास होगा बल्कि लोगों को भी रहने और निवेश करने के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही विभाग को भी राजस्व मिलेगा। शराब दुकान बंद रहने पर 11 लाख जुर्माना वसूली रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हनुमानगढ़ के एक शराब ठेकेदार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग द्वारा लगाई गई 10,97,000 रुपए की पेनल्टी का अधिकांश हिस्सा रद्द कर दिया है। जस्टिस रेखा बोराणा ने सुनील कुमार गोदारा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब ठेकेदार सिविल कोर्ट के आदेश के कारण दुकान नहीं चला सके तो उन्हें बिना किसी गलती के दंडित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अप्रैल और मई 2017 की पूरी डिमांड रद्द कर दी और जून 2017 के लिए केवल 7 दिन के लिए डिमांड फिर से निर्धारित करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।